नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। आदमी चाहे दुनिया से जितना भी झूठ बोल ले, सच्चाई को छुपाने की चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी शिकस्त को छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ले, कभी कभी सच्चाई याद करके, खासकर वो सच्चाई जो उसकी शर्मिंदगी का कारण बन जाए, तो उसकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। कुछ यही हुआ है पाकिस्तान के उस प्रतिनिधिमंडल के साथ जो अभी अमेरिका गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के संबंध में पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए और भारत को बदनाम करने के लिए। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच चले 4 दिन के इस युद्ध में पाकिस्तान की जो शर्मनाक हार हुई, जिस तरह से भारत ने उसके 11 एयर बेस को बर्बाद कर दिया, उसके एयर डिफेंस को बर्बाद कर दिया, उसके घर के अंदर जा कर के मुरीद के बहावलपुर जैसी जगहों पे आतंकी ढांचे को बर्बाद कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, और पाकिस्तान की आर्मी बेबसी से ये सब देखती रही। उसके बाद अमेरिका गए पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का एक वरिष्ठ सदस्य इन सारी चीज़ों को याद करके लगभग रो पड़ा। उसने अमेरिकी नेताओं को और अधिकारियों को ये बताया कि कैसे भारत ने एक साथ लगभग 80 युद्धक विमानों को, फाइटर जेट्स को, जो लगभग 400 मिसाइलों से लैस थे, उनसे पाकिस्तान पर हमला कर दिया। और पाकिस्तान की सेना बेबसी के साथ ये सब कुछ देखती रही, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं बचा था कि वो भारतीय वायुसेना का मुकाबला कर सके, उसे रोक सके। पाकिस्तान की एयरफोर्स उसको रोक नहीं पाई, वहाँ की आर्मी उसको रोक नहीं पाई। आपको याद होगा कि कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बहावलपुर में खतरनाक आतंकी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी जो यूएन से डेजिग्नेटेड है, मसूद अजहर, उसके आतंक के नर्सरी को स्काल्प मिसाइल से हमला करके बर्बाद कर दिया था। ऐसे कुल 17 आतंकी ठिकानों को भारत ने हमला कर मिट्टी में मिला दिया। जी, मिट्टी में मिला दिया, जिसमें 160 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। और मसूद अजहर ने खुद स्वीकार किया, वो तो रो रहा था। ये जो पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे, ये तो बाद में रोए, पहले तो मसूद अजहर रोया, क्योंकि उसके 10 से ज़्यादा परिजन, अपने नज़दीकी परिवार के लोग इस हमले में मारे गए थे। इसके अलावा जो मीडिया में खबरें छपी, उसके अनुसार भारत ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट्स और अवॉक्स, जो निगरानी का काम करता है, उसको भी मार गिराया। अब हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के 2 F-16 मार गिराए हैं। 2 F-16। देखिए, पाकिस्तान जो दावा करता है ना कि वो भारत के 6 फाइटर जेट्स को उसने मार गिराया है, उसके पास उसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ये कह रही है कि उसके पास, उसने जो पाकिस्तान के विमान मार के गिराया है, उसके प्रमाण है, और समय आने पर वो उसके डिजिटल सिग्नेचर्स रिलीज करेगी। तो हिंदुस्तान टाइम्स में सूत्रों के हवाले से जो खबर छपी, उसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान के 2 F-16 भी मार गिराए गए हैं, एक हवा में और एक हैंगर में, और एक चीनी J-17 मार गिराया गया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 2 चीनी J-17 भी मार गिराया गया है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की ये जो रिपोर्ट है, जो सूत्रों के हवाले से पब्लिश की गई है, उसमें कहा गया है कि एक चीनी J-17 तो कम से कम मारा ही गया है। उसके अलावा एक C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एक सब SAB का जो अवॉक्स होता है 2000 वो, और जो चीनी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम था और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम जो चीन का ही है, इन दोनों एयर डिफेंस सिस्टम को भारत की वायुसेना ने बर्बाद कर दिया। ये सब सारी दुनिया ने देखा। देखिए, पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए पाकिस्तान की सेना चाहे जितना भी झूठ बोल ले, लेकिन वहाँ के जिन लोगों को इस बात की पुख्ता जानकारी है कि वास्तव में हुआ क्या, उनके अंदर तो एक तरह से दहशत फैला हुआ है। जी, बिल्कुल दहशत फैला हुआ है। और उन्हीं लोगों में से एक हैं पाकिस्तान के फेडरल मंत्री मुसादिक मलिक। जी, उनका नाम है मुसादिक मलिक, जो अभी अमेरिका में थे। वो पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो कर रहे थे, उनके नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल अमेरिका गया, उसके सदस्य थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मुसादिक मलिक ने सार्वजनिक तौर पे, जी पब्लिकली, ये माना है कि भारत ने हमला करके पाकिस्तान के डिफेंस को लगभग बर्बाद कर दिया और पाकिस्तान अपने आप को बचाने की स्थिति में नहीं था। 10 मई की सुबह पाकिस्तान अपने आप को बचाने की स्थिति में नहीं था। वो ना तो हमला करने की स्थिति में था और ना ही आक्रमण करने की स्थिति में था। क्योंकि भारत के हमले में पाकिस्तान को चीन ने जो HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम दिया था,
वो बुरी तरह से ध्वस्त हो गया क्योंकि भारत ने उसको बर्बाद कर दिया अटैक करके। उसके बाद पाकिस्तान बिल्कुल भगवान भरोसे रह गया था। भारतीय वायुसेना का मुकाबला करने का उसके सामने कोई अब ऑप्शन नहीं रह गया था, वो कर ही नहीं सकता था, सिटिंग डक था बिल्कुल। तो उसे याद करके मुसादिक मलिक उन्होंने एक तरह से अमेरिका के आगे हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़कर लगभग रोते हुए, अब आंखों से आंसू तो नहीं निकले लेकिन उनका चेहरा आप देखेंगे तो बिल्कुल वो रो ही पड़े थे, और भीख मांगते हुए कहा कि हमें भारत से बचा लो, हमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुस्से से बचा लो, और हमें बचाने के लिए आप अपने आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम हमें दे दो और हमें एडवांस्ड फाइटर जेट भी दो, क्योंकि चीन ने जो कुछ भी दिया है वो तो उनके काम नहीं आया। चीन की वेपनरी पाकिस्तान को बचा नहीं पाई, और इसलिए मुसादिक मलिक ने अब अमेरिका से ये गुहार लगाई है कि आप हमें एयर डिफेंस सिस्टम दो और आप हमें अपने फाइटर एयरक्राफ्ट दो। अच्छा, मुसादिक मलिक ने यह भी माना कि भारत की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है, भारत की मिलिट्री टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की तुलना में काफ़ी एडवांस्ड है, और पाकिस्तान आज की तारीख में इस स्थिति में नहीं है कि उसका मुकाबला कर सके। इसीलिए उन्होंने अमेरिका से फरियाद की कि आप हमारी मदद करें, हमें मोदी के गुस्से से बचाएं, भारत की सेना के गुस्से से बचाएं, उनके प्रहार से बचाएं, हमें फाइटर जेट्स दें, हमें एयर डिफेंस सिस्टम दें, वरना पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। अब देखिए मुसादिक मलिक ने अमेरिकन ऑफिशियल्स और लॉ मेकर से एग्जैक्टली क्या कहा, मैं आपको कोट करके बताता हूं। मलिक ने कहा, इंडिया केम एट विथ 80 प्लेन्स carrying 400 missiles, some of which are capable of carrying nuclear warheads. You have seen what would have happened to us. We would have been in rubbles if we had no air defense systems. The technology that India was deploying is far advanced. So we say, bring it on, man. Give those technologies to us. We will buy them from you. मतलब मुसादिक मलिक ने कहा कि भारत 80 विमानों के साथ आया था जिनमें 400 मिसाइलें थी और जिनमें से कुछ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। आपने देखा होगा कि हमारे साथ क्या हुआ, ये मुसादिक मलिक कह रहे हैं। अगर हमारे पास वायु रक्षा प्रणाली नहीं होती, और वैसे तो उनकी वायु रक्षा प्रणाली ऐसे भी किसी काम की साबित हुई नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास वायु रक्षा प्रणाली नहीं होती तो हम मलबे में दब जाते, मतलब मिट्टी में मिल जाते। आगे कहा कि भारत जो तकनीक इस्तेमाल कर रहा था वो बहुत उन्नत है, वो बहुत एडवांस्ड है, इसलिए हम कहते हैं कि लाओ यार वो तकनीक हमें दे दो, हम उन्हें तुमसे खरीद लेंगे। सोचिए कि किस तरह से हाथ जोड़ करके अमेरिका से मुसादिक मलिक ने गुहार लगाई कि हमें आप फाइटर जेट दो, हमें आप एयर डिफेंस सिस्टम दो। अब देखिए ये पाकिस्तान का दोहरापन है, दोगलापन है। कैसे? ये जो मुसादिक मलिक है वो अमेरिका में जा करके रो रहा है, कह रहा है कि हम तो बर्बाद हो जाते, भारत ने हमारे ऊपर इस तरह से 80 विमानों के साथ, 80 फाइटर जेट के साथ हमला कर दिया, 400 मिसाइलों से लैस वो युद्धक विमान थे। एक तरफ मुसादिक मलिक वो कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान में, वो इन लोगों ने और वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं उन लोगों ने ये डंका बजा करके रखा है कि भाई उन्होंने तो भारत को शिकस्त दे दी है। देखिए ये दो मुहापन देखिए, दोगलापन देखिए पाकिस्तान का। वहाँ पे जा करके इनका जो मंत्री है वो रो रहा है और ये अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहते रहते हैं कि हमने भारत को शिकस्त दे दी है। अब सोचिए शहबाज शरीफ पाकिस्तान में अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक बात कह रहे हैं और उनके मंत्री जा करके अमेरिका में हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी तो स्थिति खराब है, किसी तरह से हमारी जान बचाओ। और पाकिस्तान में क्या ड्रामा हो रहा है, वो कहते हैं कि हमने 6 फाइटर जेट मार के गिरा दिए। कोई प्रमाण नहीं उनके पास। उनके रक्षा मंत्री से जब पूछा गया कि क्या प्रमाण है आपके पास, उन्होंने कहा ये सब तो सोशल मीडिया पे है, मतलब ये ट्विटर पे और फेसबुक पे जो ये फर्जी और फेक न्यूज़ जो फैलाया जाता है, जो फेक विजुअल्स दिखाए जाते हैं, वो उनके लिए प्रमाण है। सोच लीजिए किस तरह के लोग हैं वो। और वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने तो अपनी ऐसी डंका बजाई है कि उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित करवा लिया। सोचिए किस तरह के लोग हैं वो। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये बिल्कुल इनका कोई भरोसा नहीं है, इनका दोहरा चरित्र है, दोगलापन इन लोगों की मेन पॉलिसी है, ये आपको मानना पड़ेगा। आप देख लीजिए क्या कुछ ये कर रहे हैं। देखिए शहबाज शरीफ ने वैसे तो पहले भी ये माना है कि भारत ने जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो इस तैयारी में थे 10 मई की रात को कि वो भारत पर आक्रमण करेंगे और भारत से बदला लेंगे। लेकिन ये शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट है, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि हम बदला लेने की तैयारी में थे, लेकिन और वो उस वक्त स्विमिंग कर रहे थे तो उस वक्त भी, लेकिन उसी वक्त भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से हमला करके
पाकिस्तान के जितने एयर बेस थे, नूर खान एयर बेस, रहीम यार खान एयर बेस, सबके रनवे को उड़ा दिया, वहाँ के हैंगर पे अटैक कर दिया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। ये सारी बातें शहबाज शरीफ ने खुद मानी है। लेकिन ये सब कुछ मानने के बाद कि भारत की वायुसेना ने पूरी तरह से पाकिस्तान की मिलिट्री को, उसकी एयर फोर्स को पंगु बना दिया, उनके रनवे को उड़ा दिया, उनके हैंगर्स को उड़ा दिया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया, उसके बाद उन लोगों ने पैतरा बदल लिया और कहा कि नहीं हम तो युद्ध में जीत गए। क्यों? क्योंकि हमने 6 फाइटर जेट मार गिराए हैं। अच्छा, कुछ देर के लिए मान भी लिया जाए कि पाकिस्तान ने भारत के फाइटर जेट को मार के गिरा दिया, तो क्या इससे युद्ध में विजय हो जाती है? भारत ने अपना मिशन पूरा किया कि नहीं किया? आतंकी ढांचा जो था उसको भारत ने बर्बाद किया कि नहीं किया? देखिए, जहां तक फाइटर जेट को गिराने की बात है तो वायुसेना बाद में इस बारे में स्पष्ट करके बताएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब 1971 का भी युद्ध हुआ था तो उसमें भी भारत के 45 फाइटर जेट मार गिराए गए थे, पाकिस्तान ने मार गिराया था, और 75 टैंक गिराए गए थे। लेकिन युद्ध में विजय किसकी हुई? युद्ध में विजय तो भारत की ही हुई। बांग्लादेश आज़ाद हुआ, 93,000 पाकिस्तानी सैनिक, उनको भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा। तो ये जो नैरेटिव पाकिस्तान बना रहा था कि हमने 6 फाइटर जेट मार के गिरा दिया है और इसलिए हमारी जीत हो गई, ये अपने आप में हास्यास्पद है, क्योंकि भारत ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए, आतंकी ढांचे को मार करके गिराया। और जब पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला करने की कोशिश की तो उसके बदले में भारत ने आक्रमण करके उनके 11 मिलिट्री जो एयर बेस हैं उनको मिट्टी में मिला दिया, उनको बर्बाद कर दिया, सारे एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। तो ये लोग जो शहबाज शरीफ हैं, ये शुरू में तो देखिए ये क्या कह रहे थे, डर गए थे बिल्कुल एकदम, लेकिन बाद में अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम तो ये युद्ध जीत गए हैं। और वहाँ अमेरिका जा कर के इनका जो फेडरल मंत्री है वो ये रो रहा है कि हमारी तो भारत ने ज़बरदस्त पिटाई कर दी है, अब हमें बचाना है तो हमें अपने फाइटर एयरक्राफ्ट दो, हमें अपने एयर डिफेंस सिस्टम दो। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका जो पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल गया है वो उसी वक्त गया जब भारत का भी एक प्रतिनिधिमंडल शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका में था। और अभी जो खबरें आ रही हैं, शशि थरूर की जो बातचीत हुई है अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से वो बहुत पॉजिटिव रही है और भारत का मैसेज अमेरिका तक पहुंच गया है। लेकिन ये जो पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल है उसने जिस तरह की हरकत की है और जिस तरह से वहाँ पे जा कर के उनके ये फेडरल मंत्री ने अमेरिका के लॉ मेकर्स और वहाँ के अधिकारियों से ये कहा है कि हमें आप फाइटर जेट दो, हमें एयर डिफेंस सिस्टम दो, ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पे था। अगर वो सीज फायर के लिए भारत से अनुरोध नहीं करता तो भगवान ही उसका मालिक था, कुछ भी हो सकता था पाकिस्तान के साथ। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करके पाकिस्तान को इस बार वो सबक सिखाया है। भले पाकिस्तान में इस बात को नहीं माने, लेकिन अमेरिका में जाकर के वो इस बात को मान रहा है और उसके मंत्री लगभग रो करके वहाँ से फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहे हैं। हम इस खबर पर आगे भी नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।